गुड मॉर्निंग। अभी हमने रिसेंटली में श्रीलंका के बारे में जरूर पढ़ा हुआ कि श्रीलंका में जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चल रहा है, फूड शॉर्टेज चल रही है, फ्यूल शॉर्टेज चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। प्रेसिडेंट खुद कंट्री छोड़ के जा चुके हैं। प्रेसिडेंट के घर पे जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने कब्जा कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगा दी गई है और यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजन सामने आ रहे हैं कि ये सब क्यों होगा और कैसे उन रीजंस को एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों को कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल प्रूडेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक लेसन हम सिखा सकते हैं। श्रीलंका से हम इस चीज़ों को पिक कर सकते हैं। देखिए, जब व्हाट हैपन इन द श्रीलंका इज व्हाई दिस सिचुएशन केम टू सच अ पॉइंट कि इतना ज़रा श्रीलंकन करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया और फूड क्राइसिस हो गया, फूड क्राइसिस हो गया, फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। इसका बहुत बड़ा रीज़न था कि जिस तरह से श्रीलंका ने अपने अफेयर्स को पिछले 10 साल में 12 साल में हैंडल किया, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट हुआ। और इसमें सबसे मेजर इम्पैक्ट हुआ था 2007 से, जब श्रीलंका में नई गवर्नमेंट आई थी और उसमें जो प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने बहुत एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ले लिया और वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो उन्होंने काम लिया वो सब बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स थे, जहाँ पर गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल्स नहीं थे, प्लानिंग कमीशन के प्रायर अप्रूवल्स नहीं थे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे और उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा था और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। कमर्शियल बैंक से लोन लेना पड़ गया और लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 8 से 12% थी और वो प्रोजेक्ट जो थे वो स्ट्रेच होते चले गए। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि गवर्नमेंट ने एज ए पॉपुलिस्ट मेजर टैक्स की कटौती कर दी, तो जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आने वाला था सिटीजन से वो काफ़ी कम हो गया। थर्ड प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट के साथ हुई, वहाँ पर उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स को कंपलसरी कर दिया और इट वुड हैव बीन फेज्ड आउट इट शुड हैव बीन रोल्ड आउट इन अ फेज्ड मैनर, लेकिन उन्होंने एकदम से केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया एंड पीपल वर नॉट रेडी फॉर द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस वजह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी नीचे नीचे चलेगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था और फूड शॉर्टेज हो गई। 2021 का जो ईयर था, कोविड-19 का जो ईयर था, उसमें जो श्रीलंका का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो टूरिज्म होता है। उसमें टूरिज्म का जो रेवेन्यू था वो बिल्कुल जीरो हो गया और ये जो रीजंस थे ये सब कम्युलेट होके जो आज जो श्रीलंका की कंडीशन है उसको बताते हैं। आइए इस वाई वी नीड टू शेयर दिस स्टोरी। मैंने यहाँ पर भी बच्चों के साथ अपने असेंबली में शेयर करता हूँ, हर जगह शेयर करता हूँ, बिकॉज इससे फाइनेंशियल प्रूडेंस को बहुत सारे लेसन सीखने को मिलते हैं। कई बार हमारे घरों में भी कहा जाता है ना कि अपने पाँव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर होती है ना, चादर को देख के पाँव फैलाने चाहिए। तो कई बार हम फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि आप एक नॉर्मल घर में रह रहे होते हैं, फिर आप एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं, 3 BHK फ्लैट ले लेते हैं एंड उस घर को खरीदने के लिए आपको एक लोन लेना पड़ता है। तो मान लीजिए आप एक 3 BHK फ्लैट ले लेते हैं और वो 70 से 80 लाख रुपए का आता है। कुछ 30-40 लाख रुपए की आपकी सेविंग होती है, कुछ 30-40 लाख रुपए का लोन होता है और आपकी उस समय एक मंथली इनकम चल रही होती है 2 लाख रुपए महीने की। उस समय सब कुछ मैनेजेबल होता है। देन यू मूव टू दैट पर्टिकुलर 3 BHK अपार्टमेंट एंड वहाँ पर आप रह रहे होते हैं। अब कैसे फाइनेंशियल प्रूडेंस गड़बड़ होती है उसका एक मैं एग्जांपल यहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपकी 2 लाख रुपए की महीने की इनकम थी और आप 30,000 महीने की EMI दे रहे थे, 40,000 महीने की EMI दे रहे थे, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब आप उस फ्लैट में अपार्टमेंट में मूव करके और आपके पास ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, बैंक लोन चल रहा है, हाउसिंग लोन चल रहा है और आप उसकी EMI पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मायने में हाउसिंग लोन जो होता है उसका आपको इंटरेस्ट बेनिफिट भी मिलता है और एक हाउस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कि आप लोन लिया जाता है। लेकिन आप जब वहाँ मूव करके और वहाँ पर एक ना बहुत हाई क्लास जेंट्री रहती है और आपको लगता है कि आपका जो 4 व्हीलर है काफ़ी पुराना है, जबकि उससे 2 या 3 साल पुराना है और आप वहाँ पर जाके होता है ना कि देख में आप अपने आप को फॉर्च्यूनर पे अपग्रेड करते हैं या कोई और गाड़ी पे जो महंगी गाड़ी है SUV टाइप पे उसको अपग्रेड करते हैं और उसमें आपको 30 से 40 लाख रुपए का और आपको वो आपके पास पैसा तो रहा नहीं क्योंकि वो तो आपने फ्लैट खरीदने लगा दिया। अब आप क्या करते हैं, गाड़ी के लिए लोन लेते हैं। लोन देने वालों की कमी है, लोन देने वाले तो बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं और आपको 30 से 40 लाख रुपए का लोन फिर लेना पड़ जाता है। उसकी भी एक EMI शुरू हो जाती है। अभी तक भी ठीक था। अब जब आप उस हाई सोसाइटी में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाता है। बच्चे को भी स्मार्टफोन दिलाना होता है, iPhone दिलाने होते हैं या फिर ऐसा मालूम पड़ता है कि पड़ोस के अपार्टमेंट के लोग तो इस बार छुट्टियों में यूरोप घूमने गए, तो आप कैसे पीछे रह जाएंगे और आप बच्चे भी और फैमिली भी आपके पीछे पड़ती है कि नहीं हमें भी यूरोप घूमना चलना चाहिए और यूरोप आप घूमने चले गए और अगर 10 लाख रुपए उसमें खर्च हो गए, उसकी भी एक EMI शुरू होगी। आजकल ट्रैवल वाले भी EMI पे लोन दे देते हैं, तो आप ट्रैवल कीजिए और आराम से 2-5 साल चुकाते रहिए। नाउ अब क्या हो रहा है, आपकी 2 लाख रुपए की इनकम जो है वो अभी भी उतनी है, लेकिन आपकी फिक्स एक्सपेंसेस है ना, तो वो चाहे
हाउसिंग लोन के हों, चाहे वो कार लोन के हों, चाहे वो ट्रैवल लोन के हों, वो बढ़ते बढ़ते 70-80 हज़ार हो गए। अब आपकी नेट इनकम जो हाथ में आ रही है 1 लाख रुपये आ रही है, और इसी बीच मान लीजिए कोविड आ जाता है, या इसी बीच कोई इमरजेंसी आ जाती है, या जॉब चेंज हो जाता है, या जॉब से फायरिंग हो जाती है, या पे कट हो जाती है, एंड आप बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन आ जाता है। दिस इज रियली व्हाट इज हैपन विद श्रीलंका। तो हम सब लोगों को फाइनेंशियल प्रूडेंस मुझे लगता है कि यहाँ पर बात करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रूडेंस की बात करनी चाहिए। मैं अपने पहले वाले वीडियोज में भी बहुत बात कर चुका हूँ कि हमें अपने बच्चों से अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति के बारे में सच बोलना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट टेकिंग इन लोन फॉर परचेजिंग ए कार, देयर इज नो पॉइंट टेकिंग इन लोन फॉर गोइंग फॉर अब्रॉड विजिट। मुझे लगता है कुछ एसेंशियल चीज़ों को छोड़ के आपको लोन की साइकिल में नहीं पड़ना चाहिए। और हम सब देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज भी एक लोन के विशेष साइकिल से उभर नहीं पाते। तो एक बार आप लोन के विशेष साइकिल में आते हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये दिस कुड हैव बीन वंडरफुल एग्जाम्पल, श्रीलंकन केस स्टडी कुड हैव बीन वंडरफुल एग्जाम्पल, जहाँ पर आप इस केस स्टडी को यूज करके फाइनेंशियल प्रूडेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप बच्चों के साथ शेयर किया जाता है। धन्यवाद।